नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, BSNL थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। वैसे तो थर्ड पीआरसी की न्यूज नहीं है, लेकिन BSNL को इससे भारी नुकसान होने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो अपडेट है, आपकी सिम कार्ड है वो 48 घंटों के लिए बंद होने वाली है। उससे BSNL कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। और यह सब हुआ है मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट से लापरवाही क्यों हुई है और यहाँ पर 48 घंटे के लिए सिम कार्ड बंद क्यों हुए हैं, उसके साथ ही यहाँ पर BSNL कंपनी को भारी रेवेन्यू का लॉस कैसे होगा, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। 3 दिसंबर 2025 की ये न्यूज है और पिछले 48 आवर से यानी कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर पूरे 2 दिन लगातार जो BSNL की सिम बंद है। आप न्यू सिम नहीं ले सकते हैं, पुरानी सिम को डुप्लीकेट करके उसको वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल तरीके से इस अपडेट को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि BSNL जो मैनेजमेंट है उन्होंने लापरवाही की है और इस लापरवाही का नतीजा पूरे BSNL कंपनी को भुगतना पड़ेगा। 2 दिन लगातार एक चीज है जो कि BSNL की सिम है, न्यू सिम नहीं ले सकते 2 दिन तक। उसके बाद ये जो 2 दिन बीत गए, इसमें आप ना ही जो पुराने कस्टमर है उनको ना ही नए सिम मिल सकते हैं। ऐसे में क्या है, दूसरी कंपनी की ओर भागते हैं, ठीक है कस्टमर। तो यहाँ पर अपडेट में क्या बताया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिसंबर 2025 की अपडेट है, जहां पर संचार आधार सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग सिंस 48 आवर्स रिजल्टिंग इन रेवेन्यू लॉस फॉर द कंपनी, ठीक है। तो रेवेन्यू लॉस की बात की गई है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं अपडेट में क्या है, पूरा विस्तार से डिटेल तरीके से। BSNL पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। 48 घंटे से सिम कार्ड है वो ठप पड़ा है, ठीक है। अब देखिए तारीख है 3 दिसंबर 2025। मामला क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। BSNL यानी कि जो BSNL कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, आधार सिस्टम जो कम्युनिकेशन फाउंडेशन सिस्टम है, पिछले 48 घंटों यानी कि 1/12/2025 से पूरी तरीके से ठप पड़ा है। यह सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ना ही नया सिम कार्ड जारी हो सकता है और न ही ग्राहकों को खराब या खोए हुए सिम कार्ड के बदले डुप्लीकेट सिम मिल सकता है, ठीक है। तो इससे देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं समस्या की जड़ क्या है और मामला इतना गंभीर क्यों हो गया है। देखिए पहला तो यह है कि जो बाहरी कंपनी है उसका ठेका खत्म हो गया है। बाहरी कंपनी जैसे इस सिस्टम को चलाने वाली कंपनी का ठेका यानी कि अनुबंध अवधि है जो BSNL के साथ समाप्त हो चुका है, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट किया था उन्होंने कुछ 1 साल का एग्रीमेंट किया होगा कि 1 साल तक भैया हम आपको सेवा देंगे और आप इसको रिन्यूअल करवा लेंगे तो हम 1 साल बाद भी सेवा देंगे। तो यहाँ पर कंपनी से गलती ये हो गई कि उसको रिन्यूअल नहीं करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर रिन्यूअल, ठीक है, नहीं किया। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि BSNL ने समय रहते उस ठेके का नवीनीकरण नहीं किया। मतलब उसको वापस से अपडेट कर लेते तो वो कंपनी दोबारा 1 साल का एग्रीमेंट कर लेती, ठीक है। अब कंपनी ने काम रोक दिया है क्योंकि ठेका खत्म हो गया है, इसलिए उस बाहरी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसने अपने सिस्टम पर अपना जो काम करना बंद कर दिया है और अपनी सेवाएं वापस ले ली है, ठीक है। यहाँ पर BSNL कंपनी को देखें तो अगर BSNL कंपनी खुद सोचे कि मैं अकेले में ही पूरा काम निपटा लूंगी तो ऐसा नहीं होता है। बाहरी कंपनी का सहयोग, कुछ ना कुछ तो सहयोग लगता है। तो ऐसे बाहरी कंपनी है और उन्होंने 1 साल का एग्रीमेंट किया था कि चलो ठीक है 1 साल तक आपको हम अपनी सेवा देंगे या फिर अपना सिस्टम आपसे चलवाएंगे, तो आपका काम भी चलता रहेगा और उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या है, समय रहते मतलब टाइम था BSNL के पास कि यार चलो वो 1 साल खत्म होने वाला है, 4-5 दिन या फिर 10 दिन बचे हैं तो इसका रिन्यूअल करवा लेते हैं ताकि 1 साल और बढ़ जाए। कंपनी ऐसा थोड़ी यार कि फिर मोबाइल चलते चलते बंद हो जाता है या फिर कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर सोचो BSNL कंपनी का एक साथ अगर सिस्टम बंद हो जाए, नई सिम मिलना आपको बंद हो जाए तो कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा कंपनी को। तो इसीलिए यहाँ पर रेवेन्यू लॉस हुआ है और यह सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण था, डुप्लीकेट सिम भी नहीं मिली। देखिए इससे पूरे देश में दिक्कत हो सकती है। इसका नतीजा यह हुआ कि कस्टमर सर्विस सेंटर यानी कि CSC से लेकर एक्सचेंज ऑफिस तक हर जगह नया कनेक्शन देने या फिर डुप्लीकेट सिम देने का काम पूरी तरीके से रुक गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरे देश में एक साथ दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक मोबाइल बंद हो जाए तो हमको क्या है कि उसको चार्ज कर लगा देते हैं, ठीक है। अगर रिचार्ज खत्म हो गया, चलो आज रिचार्ज नहीं भी है तो चलेगा, 2-3 दिन ऐसे ही धक्का लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी कंपनी का सवाल है,
पूरी कंपनी का अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या है, ग्राहक परेशान हो जाएंगे और किसी अदर कंपनी की ओर भागेंगे। ठीक है, जैसे जियो एयरटेल में स्विच हो जाएंगे, ठीक है, पोर्ट करवा लेंगे, तो इससे क्या है, कंपनी को लॉस होगा, भविष्य का भी बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि भविष्य में कोई वो जो आपका परमानेंट कस्टमर था, ग्राहक था, उसको आपने खो दिया है, तो भविष्य की तो दिक्कत होने वाली है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर दिक्कत है। अब देखिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, रेवेन्यू लॉस होने वाला है। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि यह सीधे बीएसएनएल की कमाई पर चोट कर रहा है। अब यहाँ पर नया ग्राहक नहीं है, जब आप नया सिम नहीं बेचेंगे तो नए ग्राहक नहीं आएंगे और राजस्व कमाई का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब जो पुराना ग्राहक है वो भी परेशान है। डुप्लीकेट सिम न मिलने पर ग्राहक मजबूरन किसी और अदर कंपनी यानी कि जियो एयरटेल वीआई का सिम खरीद लेंगे, जिससे बीएसएनएल को भविष्य में होने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 48 घंटा हो गया, मतलब 2 दिन हो चुके हैं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, मतलब 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा खेदजनक है कि 2 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 48 आवर पूरे हो चुके हैं, बीत जाने के बाद भी यह समस्या अभी तक नहीं सुलझी है, जिससे हर घंटे कंपनी को बहुत बड़ा पैसों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, कर्मचारी यूनियन इसमें हस्तक्षेप करेगी। अब देखिए बीएसएनएल ईयू जो भी अपडेट देती है उसमें, अब देखिए यहाँ पर ऐसा होगा, बीएसएनएल में कुछ कर्मचारियों की दिक्कत आ रही है, कस्टमर को हो रही है भले, लेकिन इसमें बीएसएनएल ईयू हस्तक्षेप जरूर करेगी ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। यूनियन होती ही किस लिए है, ताकि कर्मचारियों की समस्या दूर करे, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप किया है बीएसएनएल ईयू ने अपनी तरफ से। बीएसएनएल ईयू यानी कि जो कर्मचारी यूनियन है ने इस मामले को बहुत ही गंभीर माना है। वे तुरंत मैनेजमेंट के साथ इस इशू को उठाएंगे या फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। उनकी मांग है कि मैनेजमेंट तत्काल हस्तक्षेप यानी कि इमीडिएट इंटरवेंस करे, यानी जल्दी से जल्दी उस कंपनी से बात करके ठेके का नवीनीकरण यानी कि जो रिन्यूअल है वो किया जा सके और इस सिस्टम को वापस शुरू करवाए, ताकि ग्राहकों को सुविधा मिले और कंपनी का नुकसान रुके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि भाई ठेका रिन्यू न होने की लापरवाही के कारण सिस्टम ठप हो गया है, 48 घंटे से सिम नहीं मिल रहे हैं और बीएसएनएल को भारी कमाई का नुकसान हो रहा है। यूनियन अब जो मैनेजमेंट है उस पर दबाव डाल रही है कि इसका सॉल्यूशन करे जल्दी से जल्दी, ताकि कस्टमर्स ठीक से सर्विस ले पाए टाइम पे। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 3 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। और फिलहाल जो ये लाइट की बत्ती आ जा रही है इसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।